अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो सुनने के लिए तरस गई थी कि किसी को पसंद भी आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बल्कि ऐसी बात ही है कि मैंने तो बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स पढ़े हैं, और मैं फॉर द पास्ट आई थिंक जो लास्ट 2-3 एपिसोड्स आई हैं उनमें तो इतना हेट मिला था कि मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में चले गई थी कमेंट्स पढ़ के। मैंने बोला यार मतलब आप लोग कैरेक्टर को बुरा भला बोले, आप लोग शानजे को बोले, मेरा क्या कसूर है? मैं तो एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं उसको आई एम trying to justify my character by just doing what was required of Shanze. लेकिन कोई बात नहीं, होता है। तो मैं आई थिंक आपके उसमें डिफेंस में ये कह दूंगी कि जितना हेट सर्वर को उमैर राना को मिला होगा उतना आपको नहीं मिल सकता, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना ये उनके बारे में भी कमेंट्स पढ़ के ना थोड़ा थोड़ा मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। सॉरी उमैर राना बट नॉट सॉरी सर्वर। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरी जो मैनेजर है समरा मुस्लिम, उन्होंने मुझे बोला कि यशमा कि तुम इतना अपसेट हो रही हो कमेंट्स को लेके, तो तुम ट्विटर ज्वाइन करो, वहां पे जाके लोगों से बात करो, तुम कमेंट्स का रिप्लाई कर सकती हो, रीट्वीट कर सकती हो। तो एक बड़े मजे का कमेंट था, किसी ने मेरे और मतलब शानजे और सर्वर के अगेंस्ट किया हुआ था कि मेरा तो दिल करता है कि मैं शानजे और सर्वर को एक शिप में डालूं और शिप को जो है ना डुबा दूं। तो मैंने सर्वर को उसमें मतलब उमैर राना जी को उसमें टैग किया और आगे से लाफिंग फेस बनाया। तो उन्होंने इतने पॉजिटिवली एक रिप्लाई किया, मुझे इतनी हंसी आई। उन्होंने कहा यशमा वेल ऑन a brighter side we have a ship now, and I was like, or we are on a ship now. Server is enjoying this. मैंने कहा हाँ server is enjoying it. Rana is I loving should this. also enjoy it. Yeah, हाँ. मैं थोड़ी सी वैसी सेंसिटिव शायद हो गई थी शुरू की 2-3 एपिसोड्स में, क्योंकि इतने अजीब अजीब लेबल्स मिलना शुरू हो गए थे। शाजी जी मुझे मतलब मैसेजेस आ रहे हैं ना, अब्दुल्ला की जान छोड़ दो, यूर अ होम रेकर, और पता नहीं क्या क्या। और मैंने कहा अच्छा मतलब मैंने असल में मैंने क्या कर लिया मैंने, क्यों ये कैरेक्टर। तो कैसे ऑडिशन के लिए कैसे, हाउ डिड दिस कैरेक्टर कम टू यू? क्योंकि हमने सिरहा से बात करी थी तो सिरहा वाज टेलिंग अस कि शी वाज बीइंग कंसिडर्ड फॉर दिस कैरेक्टर आल्सो, लेकिन देन ऑफ कोर्स इट केम टू यू। अच्छा, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। सिरा बड़ी अच्छी दोस्त है वो मेरी, और शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और मेरे ख्याल से वशमा उनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता था। मुझे याद है अब जब बात हो गई है सिरा और मेरी, तो मैं पहले उनकी कैरेक्टर की तारीफ कर दूं कि जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, जब मैं वशमा पढ़ रही थी, मैं कही थी यार ये वशमा कौन प्ले कर रहा है, मतलब क्या कैरेक्टर है। एक सीन था वशमा का जो मेरे कुछ वजूहात की वजह से आई थिंक शूट नहीं हो सका, जिसमें वशमा का कैरेक्टर जो है ना वो बॉटल तोड़ता है सर पे किसी के, क्योंकि अब्दुल्ला को ना हरास कर रहे होते हैं, बुली कर रहे होते हैं कॉलेज के लड़के। तो वो जो मैंने सीन पढ़ा था ना बॉटल तोड़ने का सर पे, आई वाज लाइक यार ये कैरेक्टर ये करना है। हाँ, ये वाला कैरेक्टर करना है। लेकिन आई डोंट थिंक इस तरह से अच्छा कोई कर सकता था। उसने बहुत अच्छा किया और उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर। यस बिल्कुल। अच्छा, अब जहाँ तक मुझ पे बात आई तो मुझे ओरिजिनली जब शानजे ऑफर हुआ था तो मुझे ये पता था कि आफ्टर द 8th एपिसोड और द 7th एपिसोड शानजे विल बी नो मोर। तो मेरा जो था ना वो एक कैमियो था। मैंने कहा चलो सही है, बिलाल इज एन ऑसम को-एक्टर टू वर्क विद। दादा को कौन मना कर सकता है पार्लियामेंट, और मोमल एंटरटेनमेंट के लिए उनके साथ मेरा वैसे एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। सो आई वाज लाइक ओके सही है, आई कैन डू दिस। और मैंने 7 एपिसोड्स तक जो है स्क्रिप्ट पढ़ी, बट देन उसके बाद and obviously I said yes to it because script was amazing, cast was amazing, the whole team package was really good. जब मैं सेट पे गई और जो शूट होती रही, तो साथ साथ आई थिंक कुछ राइटर की, डायरेक्टर की और टीम की आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ शानजी का कैरेक्टर बढ़वा दिया गया, और मुझे पता चला कि वो आगे भी एपिसोड्स में है। And I was like, okay. So usually whenever I say yes to a script, मुझे end तक मेरा कैरेक्टर पता होता है, उसकी इमेज बिल्ड कर ली होती है दिमाग में, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स बना लिए होते हैं, एक कैरेक्टर में पूरा उतर के मैं सेट पे जाती हूँ। बट विद शानजे मैं 7 एपिसोड्स तक उतर के गई थी सेट पे, और फिर उसके बाद साथ साथ जो है एपिसोड्स आ रही थी। सो मेरे लिए शानजे को लिफ्ट करना जो था वो, मतलब मैं हर दिन सेट पे साथ साथ शानजे को क्रिएट कर रही थी और साथ साथ शानजे बन रही थी, साथ साथ वो कैरेक्टर लिव कर रही थी। सो मेरे लिए तो जो है कोई ऑडिशन नहीं था बल्कि चैलेंज था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता था कि आगे क्या होना है। बस मैं थोड़ा सा एक जाहिर सी बात है, डायरेक्टर एक थोड़ा सा बता देते थे कि आगे कुछ ऐसे होगा, थोड़ा सा एक अपना अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, और फिर एक पॉइंट पे आके स्क्रिप्ट आ गई थी काफी आगे तक की। बट हमने बहुत सारे सीन्स जो हैं ऑन स्पॉट बनाए हैं, चीजें चेंज की हैं। तो
with Shanze, I think it was my first ever time experience जहाँ पे मैं एक्चुअली हर रोज सेट पे जाके अपना कैरेक्टर बना रही थी rather than कि जो मैं कैरेक्टर में उतर के सेट पे। तो कौन सा ऐसा सीन है जो आपने बिल्कुल लाइक आप लोगों ने जाके सोचा कि नहीं ये ऐसे नहीं है ऐसे होगा, या आपने कुछ सजेशन दिया कि इसको हम चेंज जो हम लोगों ने ये वाला सीन किया था, जो अभी एक एपिसोड आई है जिसमें मैं बिलाल को एकदम से हक करती हूँ और मैं उससे बोलती हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसमें मुझे याद है कि मैं कुछ और, मुझे अब एग्जैक्टली लाइंस तो नहीं याद, बट मैं कुछ और मतलब सीन लर्न करके मैं गई थी इस वाले मतलब ये लाइंस थी इनके रिप्लेसमेंट में एक्चुअली कोई और लाइंस थी और मैं उस मूड में और उसमें गई थी। बट देन दादा वाज लाइक आई थिंक ये बोलोगे तो ज्यादा यहाँ पे मजे का लगेगा। सो आई वाज लाइक हाँ सही है, बोल देते हैं। तो वो एकदम से उस तरह से आंसू लाना और बोलना और बिलाल को एकदम से खुद मतलब इनडायरेक्टली प्रपोज करना, तो वो एक बिल्कुल ही ऑन स्पॉट हुआ था। कौन करेगा मुझसे शादी, तुम करोगे, एकदम से ये वाला। that was the dialogue। एकदम से नेचुरली मैंने बिलाल को, क्योंकि बिलाल यूजुअली आपको सीआर में पता होता है कि को एक्टर हक करेगा या नहीं करेगा, तो वो एकदम से मैंने हक कर लिया। तो मैंने हक कर लिया, मैं सोच रही हूँ कि अब बिलाल के एक्सप्रेशंस चेंज तो नहीं हो गए होंगे कि है इसने हक कैसे कर लिया। तो क्योंकि so that was a little funny for me। तो वो नेचुरल एक्सप्रेशंस आए होंगे बिलाल के। हाँ नहीं, वो यार ही इज अ प्रो, तो उसने तो उस मूड को कैरी कर लिया। हाँ, वाओ एक्सीलेंट। ये मैजिक होता है नहीं ऑन द सेट, दिस इज व्हाट यू वांट। तो ओके, तो फिर व्हाट डिड यू डू टू प्रिपेयर फॉर शांसे? आपने किसी को देखा? अब आप होम रेकर का इतना बड़ा जब किसी ने टाइटल दे दिया, तो किसको आपने या किताब पढ़ी या मूवीज देखी? हाउ डिड यू डू इट? अच्छा, मैंने जब शांजे मुझे ऑफर हुआ था और अभी मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी कह सकते हैं, और वो मोमल एंटरटेनमेंट में होती है, आई वोंट नेम हर नाउ, बट वो थोड़ी कास्टिंग वगैरह में और स्टाइलिंग में हेल्प करती हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे थोड़ा बताएं तो कि मतलब है किस टाइप का कैरेक्टर, थोड़ा कुछ समझाएं ताकि मैं वार्डरोब बनवाना शुरू करूं या मैं थोड़ा खुद प्रिपेयर होना शुरू करूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि यशमा, पू थी ना, बस पू का टीका लगवा लो, पूरी पू ना बनना लेकिन पू का टीका लगवा लो। यस करीना। तो मतलब कि एग्जैक्टली उसकी तरह नहीं, लेकिन थोड़े बहुत उसके ट्रेट्स होने चाहिए। बट देन व्हेन आई रेड दिस स्क्रिप्ट, जब मैंने शांजे को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसे लगा वो कैरेक्टर पढ़ के, जरूरी नहीं है कि हर कोई इस बात से इत्तेफाक करे, लेकिन मुझे ऐसा लगा था दैट ठीक है, शी हैज बीन रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, तो उसका बहुत ख्याल रखा होगा, अमीर बाप की बेटी है, उसको कॉलेज में भी बहुत ज्यादा चढ़ा के रखा हुआ है कि she's popular in her college and she's the hot shot of her college। तो उसके अंदर ना एक वो पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस के, I am something in myself के, and oh my god, मतलब मुझसे बेहतर कोई नहीं है। और ये सब कुछ जब मैंने देखा ना, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ना शांजे की बॉडी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज में और उसकी हर चीज करने के स्टाइल में थोड़ा सा वॉनाबी टच आएगा, जो कि थोड़ा सा ओवर लगे, ताकि लोग वो चीज पिक कर सके कि यार मतलब आई वांटेड शांजे टू कम ऑफ लाइक दिस टू द व्यूअर्स, कि लोग इसको देख के बोले कि यार ये खुद को समझती क्या है, मतलब ये कोई इतनी अच्छी है नहीं जितनी ये समझ रही है। ठीक है, maybe 6 out of 10, but she is considering herself 10 out of 10, she's not all that great। तो वो मुझे थोड़ा सा एक एलिमेंट रखना था, ताकि कैरेक्टर की तरफ थोड़ा सा हेट भी आए, थोड़ा सा वो भी हो कि यार मतलब अब्दुल्ला पागल तो नहीं है, या ये खुद को क्या समझती है, और वो सारी थोड़ी सी अनोइंग लगे। तो वो मैंने एलिमेंट अपनी तरफ से डालने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि पिक भी हुआ है और कुछ ज्यादा ही पिक हो गया है शायद। लेकिन इस बात में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी शाजिया जी, जो कि ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना वही मैं बहुत वाइनिंग करूंगी इस पूरे सेशन में, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, यू आर अलाउड। थेरेपी सेशन हो रहा है, माय हार्ट टू हार्ट हो रहा है यशमा विद शाजिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है, वो ये कि मेरे ख्याल से उनको मोस्टली वो देखते हैं कि अच्छा या बुरा कैरेक्टर, वो ये नहीं देखते अच्छी या बुरी एक्टिंग। उनको समझ आता है कि अच्छा कैरेक्टर कौन है और बुरा कैरेक्टर कौन है। बट एक चीज होती है कि आप ठीक है अच्छे कैरेक्टर की तरफ ऑटोमेटिकली आपकी सिंपैथीज और वो चीजें चले जाती हैं, और बुरे यू आर सपोज्ड टू हेट द बुरा कैरेक्टर, यू आर सपोज्ड टू हैव नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड्स द बुरा कैरेक्टर। लेकिन आप ये भी देखो कि अगर जो बुरा कैरेक्टर है उसकी तरफ आपके नेगेटिव इमोशंस और वो हेट और वो सब कुछ आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज उस एक्टर ने शायद कहीं ना कहीं कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। तो वो चीज बड़ी जरूरी होती है। अगर
वो चीज ना हो, अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर ना हो और वो उसको नेगेटिवली प्ले ना करे और इस तरह से प्ले ना करे कि वो इरिटेटिंग हो और वो वर्थ हेटिंग हो, तो मेरे नहीं तो कहानी बहुत स्मूथली नहीं चले जाएगी, बहुत ड्राई नहीं हो जाएगी, मतलब कोई ट्विस्ट टर्न्स क्लाइमेक्स कुछ भी नहीं होगा।